नमस्कार, आप देख रहे हैं RJSA न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रगति वर्मा। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे आपका, दल अमर रहे आपका। सामने पहाड़ हो चाहे सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वही। मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे, बिजलियां कड़क उठे, बिजलियां तड़क उठे। दिन हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण लिए हुए, अन्न भूमि में भरा वारी, भूमि में भरा यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। यह लाइन राहुल गांधी पे सूट कर रही है। राहुल गांधी को एक बार नहीं, एक जगह नहीं, कई बार डराया गया, रोका गया, लेकिन वो ना डरे हैं और ना झुके हैं। उम्मीद है कि भविष्य में ना झुकेंगे ना डरेंगे। सरकारें चाहे जो भी यत्न कर ले, क्योंकि वह कई बार कह चुके हैं कि जेल में डालना है डाल दो, जो मुझे करना है, जो मुझे कहना है वह मैं करता रहूँगा। राहुल गांधी को 2013 में मुजफ्फरनगर में जाने से रोका गया, 2017 में मध्य प्रदेश के मंदसौर जाने से रोका गया, 2019 में कश्मीर जाने से रोका गया, 2020 में हाथरस जाने से रोका गया, यहाँ तक कि उन्हें धक्का मारकर गिरा भी दिया गया। 2024 में संभल जाने से भी रोका गया। अभी 15 मई 2025 को जब बिहार के अंबेडकर हॉस्टल में दलित और पिछड़े छात्रों से बातचीत करने से रोक रहे हैं, क्या संवाद स्थापित करना अपराध है? नीतीश किस बात से डरे हैं? क्या बिहार में शिक्षा और सामाजिक न्याय छुपाना चाहते हैं? भारत लोकतंत्र है, लोकतंत्र से चलता है। राहुल गांधी कहने से चूक नहीं रहे हैं, जाति जनगणना करवानी होगी। आरक्षण की 50% सीमा दीवार को तोड़ना होगा। अब बिहार की क्रांतिकारी धरती से कह रहा हूं कि शिक्षा न्याय के लिए हम 3 काम करेंगे: प्रभावी और पारदर्शी जाति जनगणना, प्राइवेट शिक्षा संस्थानों में आरक्षण, SC ST सब प्लान सख्ती से लागू। इसके लिए संसद से लेकर सड़क तक लड़ेंगे, इसे 100% कर दिखाएंगे। जितने भी केस लगाने हैं लगाते रहो, मेरे सीने में सच बोलने का मेडल है। आगे देखिए राहुल गांधी क्या आज गया। पहले मतलब इनको कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा था, मगर अचानक उन्होंने फिर रोकने की कोशिश की, मगर ठीक है, हम चले गए, हमने जो करना था कर दिया। जाति जनगणना की बात की मैंने वहां पे, और ये कहा कि देखिए जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में कानून है कि रिजर्वेशन होना चाहिए, वो कानून लागू हो और 50% की जो दीवार है रिजर्वेशन वाली वो तोड़ जाए। ये हमारी मांगे हैं और इनको हम पूरा करके दिखाएंगे। जो हॉस्टल था अंदर जाने नहीं दिया, फिर बाद में मुझे फोटोग्राफ्स दिखाई गई और पता लगा क्यों नहीं जाने दिया। मतलब हालत बहुत खराब थी, मगर जो मैंने कहना था वहां कह दिया। थैंक यू। हाँ, मैंने उनसे कहा देखिए आप रोकना चाहते हैं रोक दीजिए, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने रोका नहीं, मैं चला गया। तो केस तो लगाए हैं, 30-32 केस है मेरे ऊपर। इलेक्शन में सर जवाब मिलेगा, मेडल है ये सब मेरे। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डरकर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डरकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया है। और 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात SC ST सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है,
आपको वो दिया जाना चाहिए। ये 3 चीजें कहने में आपसे आया था। आप एक बात समझिए, बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसीलिए कोई दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है।